नंद बाबा के घर में यशोदा मैया स्वयं ही दही का मंथन कर रही थी। दही का मंथन कर रही थी। पीछे से कन्हैया पहुंचे और यशोदा मैया की चुनरी पकड़कर खड़े हो गए। आप लोग कल्पना करिए इस समय में, इस युग में, तो वो दृश्य सामने घटित होना तो बड़ा कठिन हो गया है। समय सुविधा व्यवस्थाएं सब बदल गई हैं। यशोदा मैया मथानी ऐसे ऐसे घुमा रही हैं और जैसे दोनों हाथ से ऐसे ऐसे झूम कर रही हैं तो पूरा शरीर झूमता है। पीछे यशोदा मैया की बेड़ी चोटी लटक रही है, झूल रही है, और वो लहंगा पहने हैं चुनरी। तो ये कन्हैया छोटे से बालक पकड़ करके खड़े हो गए। यशोदा मैया की चोटी पकड़ लिया। यशोदा मैया को बड़ा प्यार हुआ। उन्होंने मथानी को रोक करके और कन्हैया को गोद में लिया, दूध पिलाने लगी। कन्हैया कहते हैं मैया तो मंथन कर रही है, मुझे पिला नहीं रही। दूध पिलाने लगी। तमंकमारूढ़मायतस्तनम स्नेहस्तुतम तस्तितमीक्षति मुखम। कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर में कन्हैया का भार शरीर का बहुत बढ़ गया। यशोदा मैया कहते हैं लगता है दूध ज़्यादा पी गया, ज़्यादा वजनदार बढ़ गया, और कन्हैया ने अपना भार बढ़ा दिया। इतने में यशोदा मैया ने देखा कि आगे एक दोहनी में दूध आग में रखा है, पक रहा है। दूध पक रहा है। पकते पकते दूध में उफान आ जाता है। अगर ज़्यादा तेज आग है तो उबलने लगता है, उफान आ गया। अच्छा, माताओं को दूध ये बड़ा प्रिय होता है। तो जैसे दूध उफलने लगा वैसे कन्हैया को गोदी से जल्दी से उतार के रखा और दौड़ के गई, दूध उफल रहा है। कन्हैया ने कहा अच्छा मैया, मैं प्यारा नहीं हूं, तुम्हें दूध ज्यादा प्यारा है, अभी बताता हूं। तो एक कंकड़ पत्थर लिया और तड़ाक से मटकी में मार दिया। तो जिस मटकी में दही मंथन कर रही थी वो मटकी पूरी फूट गई और पूरा दही फैल गया। यशोदा मैया ने देखा, अरे बोले मेरा दही मटकी फोड़ दिया, दही फैला दिया। यशोदा मैया पकड़ने के लिए दौड़ी। यशोदा मैया ने हाथ में एक छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। और कन्हैया छोटा सा बालक ऐसे तेजी से भाग रहा है तिनतिना के। यशोदा मैया बूढ़ी अवस्था की, 80 साल की उम्र, कहाँ दौड़ पावे। अब जब नहीं पकड़ पा रही हैं, हाथ में छड़ी लिए थी। कहते हैं त्यक्त्वा यष्टिं सुतिं भीतं विज्ञाया अर्भकवत्सला। त्यक्त्वा यष्टिं, यष्टि माने छड़ी, छड़ी को फेंक दिया यशोदा मैया ने। कन्हैया से कहा अच्छा देखो मारूंगी नहीं, छड़ी फेंक दिया। यशोदा मैया स्वयं दही का मंथन कर रही। इतने में कन्हैया ने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और वो गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। ये तो आप सब सुन सके। यशोदा मैया की मटकी फोड़ दी, दही फैल गया, पकड़ने के लिए दौड़े। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञाया अर्भकवत्सला। ये शिकिलतम बुद्धम तम दामनी त्वेद को विदा समातु। अब वो जब दौड़ी, पकड़ नहीं पा रही हैं। त्यक्त्वा यष्टिं, छड़ी फेंक दिया। अब बोली देखो मैंने छड़ी फेंक दिया, एक बार पकड़ में आ जाओ। तो नहीं पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब छड़ी फेंक दिया पकड़ में आ गए। पकड़ में आ गए, कन्हैया को पकड़ लिया। एक रस्सी ले आई और रस्सी लेकर के उखल में बांधने लगी। उखल में जब बांधने लगी तो रस्सी की वो गांठ लगाते समय रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। दूसरी रस्सी मंगाया, तीसरी मंगाया, जितनी घर में रस्सी थी सब 2 अंगुल छोटी पड़ने लगी। पड़ोस की, गांव की, पूरे गांव की रस्सी मंगाई, छोटी पड़ गई, सब 2 अंगुल छोटी हो जाती।
कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में बात आई है, इसमें तो नहीं आई भागवत में। एक गोपी ने यशोदा मैया से कहा, मैया मैया हमने सुना है अगर कन्हैया को बांधना हो तो एक गोकुल की रस्सी से नहीं बंधेगा। बोले फिर कौन सी रस्सी से बंधेगा? बोले हमने सुना है अगर कन्हैया को बांधना हो तो बरसाने से रस्सी मंगवाओ, उसमें बंध जाता है। क्योंकि बरसाना में राधा जी हैं, राधा जी भक्ति हैं, तो भक्ति के गांव से प्रेम की डोरी बंधवाओ रस्सी, और प्रेम की डोरी में बंध जाता है। ये गोकुल पुरुषार्थ है, परमात्मा पुरुषार्थ की डोरी में नहीं बंधेगा, प्रेम की डोरी में बंधता है। तो उसमें वर्णन आया कि बरसाने से रस्सी मंगाई गई और उस रस्सी से यशोदा मैया ने बन गया। परंतु अब यहां हम भागवत जी की बात कर रहे हैं। भागवत जी में लिखा है कि जब यशोदा मैया निराश हो गई कि बांध नहीं पाई, अच्छा 2 अंगुल है क्या? बड़े रहस्य की बात है कि रस्सी छोटी पड़ती है, 2 ही अंगुल छोटी पड़ती है। 1 2 4 10 20 रस्सी जोड़ दिया तब भी छोटी पड़ती है 2। ये 2 अंगुल यशोदा मैया जीव है और कृष्ण ब्रह्म है। जीव अगर ब्रह्म को अपने से बांधना चाहे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती। 2 अंगुल की घटना रामायण में भी आई। हाँ, छोटे से राम जी थे बालक, और काकभूषुंड जी छोटे से कौआ बन करके उनके साथ खेल कर रहे थे। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराय, जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पर आई। भुसुंडी जी कहते हैं जब मैं नजदीक पहुंच जाऊं तो राम जी हंसने लगे, और जब दूर भागने लगूं तो राम जी रोने लगे। मैंने सोचा है रोने का मतलब है कि राम मुझको पकड़ नहीं पाएंगे। व्यक्ति रोता तब है जब समस्या उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। अब मैं जरा लंबी उड़ान उड़ करके देखूं ये राम कितना रोएंगे, इसका मतलब ये असली राम नहीं है। तो कौवा उड़े, अब जब कौवा उड़े तो राम गहन कहा भुजा पसारी, छोटे से राम ने छोटी सी भुजा ऐसे उठा। गोस्वामी जी लिखते हैं जेमे दूरी उड़ाऊं आकाशा, कहा हरि भुज देखो निज पासा। कहाँ तक उड़ान उड़ी? ब्रह्मलोक लगी गयूं मैं लिखा है, मैं ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच गया। ब्रह्मलोक लगी गयूं मैं, चितयूं पाछी उड़ात, अज्जु गयंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। मेरे राम की भुजा में 2 अंगुल का बीच था। अच्छा कहाँ तक? सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। ये मोरी कौन कह रहा? काकभूषुंड माने कौवा। अच्छा आप विचार करो, ऐसा कोई कौवा सृष्टि में है क्या कि जो उड़ान भरे ब्रह्मलोक तक सप्तावरणों को पार करके पहुंच जाए? किसी कौवा की इतनी उड़ान हो सकती है क्या? होती है क्या कि ब्रह्मलोक तक चला जाए? सप्तावरण, सप्तावरण जानते हैं? नहीं जानते? भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, जनालोक, तपालोक, महालोक, ये 7 ऊपर के हैं। सत्य लोक ये 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे होते हैं। तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, वितल बीच में रहेगी। तो यही 14 भुवन कहलाते हैं। 3 लोग 14 भुवन। तो ये सप्तावरणों को पार करके सप्तावरण भेद करी, और जहां लगे गति मोरी। क्या ऐसा कोई कौवा है क्या सृष्टि में? हो सकता है क्या कि जो 7 आवरणों को पार करते हुए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के आगे है सप्तावरण।
दोहा देख लीजिएगा, पहले ब्रह्मलोक कलकी गयों में लिखा है और उसके आगे लिखा है सप्तावरण वेद। अगर ध्यान से समझे, कोई कौवा उवा की बात नहीं। कौवा माने जीव और राम की भुजा माने ब्रह्म। ये इस बात का प्रैक्टिकल किया जा रहा है कि वेदों ने बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है। इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके सत्यापन किया जा रहा है किसी जीव के द्वारा, कि मैं देखता हूं कि कण कण में ब्रह्म है कि नहीं। तो जहां तक मैं उड़ता चला गया वहां राम की भुजा दिखाई पड़ी। राम की भुजा माने ब्रह्म। तात्पर्य यह है कि जीव और ब्रह्म में केवल 2 अंगुल का अंतर है। ये 2 अंगुल क्या है? यशोदा मैया जीव हैं और कन्हैया ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में 2 अंगुल का अंतर है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। वेदों में इसको कहा गया है, वेदांत में, अहंता ममता। अहंता ममता रामायण में कहा गया है मैं और मोर, तोर पैमाया। इसमें मूल है मैं और मोर, तय और तोर इसका प्रतिबिंब है। जैसे आप किसी शीशा दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और देखें तो आप ही 2 हो जाएंगे, एक आप हैं, एक शीशा के अंदर है। दर्पण के भीतर जो आप दिखाई दे रहे हैं वो है नहीं। अच्छा, आप खड़े हैं, दर्पण के अंदर वाले को निकालना चाहते हैं, कभी निकल पाएगा? अगर आप स्वयं वहां से हट जाएं तो दर्पण के अंदर वाला तो अपने आप चला जाए। संसार में समस्या है मैं और मोर की, तय और तोरा में, तेरा में कोई समस्या नहीं। अगर 2 दिन के बाद, कथा पूरी होने के बाद हम ये कहें कि ये माइक मेरा है, अल्ले जाने लगे तो समस्या आ जाएगी। पुजारी जी, मंदिर की व्यवस्था वाले कहेंगे अरे पंडित जी आपको कथा कहने भर के लिए दिया गया, ये आपका नहीं। और जाते समय अगर हम ये कपड़ा अपना उतार के कहते हैं ये भी तुम्हारा, ये मोबाइल भी तुम्हारा, तो आप कहोगे कोई समस्या नहीं है। इस तरह के कथावाचक तो रोज है यहाँ में, जो अपना घड़ी, ये चश्मा, मोबाइल कहते तुम्हारा। कहने का तात्पर्य मेरा कहने में समस्या है, तेरा कहने में कोई समस्या नहीं। इसलिए हम लोग अभ्यास क्या करते हैं? तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। इसका अभ्यास कर, मेरा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर आइए मूल बिंदु पर। इस तरह बातें तो बहुत बढ़ जाएंगी। मैं बात ये कह रहा हूं, ये 2 अंगुल का अंतर है मैं और मेरा। मैं अहंकार है और मेरा ममता है, मेरापन है। मेरा मकान, मेरा लड़का, मेरा खेत, मेरा कारखाना, ये 2 चीजें समस्या। जीव ब्रह्म को क्यों नहीं देख पाता, ये 2 चीजों की समस्या है। भारत प्रेम के ही समय जस, तस कही सके न शेष, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेषु। आह मम, आह माने मैं, मम माने मेरा। अच्छा, ये 2 अंगुल का अंतर है मैं और मेरा। दूसरे दृष्टि से देखें तो ये 2 अंगुल का अंतर है इच्छा और कृपा। अच्छा, 2 अंगुल का अंतर है
जैसे कोई किसी की सौदा होने जा रही है, कोई एक व्यक्ति अपना कोई सामान बेचना चाहता है और दूसरा आदमी खरीदना चाहता है। बेचने वाले ने कहा मैं 10,000 का बेचूंगा, खरीदने वाले ने कहा मैं 8,000 का खरीद सकता। तो बीच का एक बिचवई होता है, तो कहता है भैया अगर तुमको सही सही बेचना हो, तुमको लेना ही हो, तो न तुम्हारे 8 न तुम्हारे 10, 1,000 तुम कम करो, 1,000 तुम बढ़ो, 9,000 में सौदा पाएगा। इसी प्रकार से जीव और ब्रह्म के अंतर भेद को अगर मिटाना है तो 1 अंगुल जीव बढ़े और 1 अंगुल ब्रह्म कृपा करे, तो यह अंतर मिट जाएगा। इसमें 2 अंगुल का अंतर क्या है? इच्छा और कृपा। जीव अगर पूरी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करे तो 1 अंगुल परमात्मा ब्रह्म भी कृपा कर देता है, तो ये 2 अंगुल समाप्त हो जाता है, ब्रह्म और जीव का एकाकार। यशोदा मैया कन्हैया को बांध रही हैं, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये रस्सी क्या है? गोकुल की रस्सी क्या है? गोकुल की रस्सी पुरुषार्थ है, साधना है, तपस्या है, पराक्रम है। अपने साधना से, भजन से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से, यज्ञ से, तपस्या से परमात्मा को हम बांध नहीं पाएंगे, जीव बांध नहीं पाता। करना चाहिए, लेकिन सब कुछ करने के बाद जब तक हम हृदय से समर्पण नहीं करेंगे तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेगा और जीव ब्रह्म के बीच में 2 अंगुल का अंतर बना ही रहेगा। इसलिए यशोदा मैया जब निराश हो गई, भागवत जी में लिखा हुआ, निराश हो गई, अब मैं कन्हैया को बांध नहीं पाऊंगा, तो भगवान कृष्ण ऐसे कन्हैया खड़े हो गए, लो मैया बांध लो। अब कन्हैया जब सिकुड़ कर खड़े हो गए, लो मैया बांध लो, तो ये यशोदा मैया की बहादुरी है क्या बांधना? बहादुरी नहीं है, ये कन्हैया की कृपा है कि यशोदा मैया से अपने को बंधवा लिया। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई विछिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी सेवक बस, होत सदा यह रीति। जिन्होंने बड़े बड़े देवता, असुर, नाग, सिद्ध, मुनि, गंधर्व सबको अपने कर्मों की डोरी में बांध रखा है, वही पर ब्रह्म परमात्मा आज यशोदा मैया की बांधी गई रस्सी से। एक शब्द आया है मानस में, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। ध्यान आ गया आपको? कहाँ की छुपाई है? हाँ, सुंदरकांड में जब अशोक वाटिका में हनुमान जी फल खा रहे थे, मेघनाद पहुंचा। अब मेघनाद ने नागपाश का बंधन निकाला, वो बांध लिया। बांध लिया तो पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया भगवान शंकर से, बोले नाथ हनुमान जी को कैसे बंधवा दिया? तो बोले नहीं, जिनका नाम स्मरण करके बड़े बड़े ज्ञानी भवबंधन से छूटते हैं, जा सुनाम जब सुनो भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध करे आवा। उनका दूत कभी किसी बंधन में आएगा? कोई बांध पाएगा? बोले नहीं बांध पाएगा। तो आपने क्यों बंधवा दिया? तो बोले प्रभु कारज लगी कभी बंधावा। बांधना अब बंधवा लेना, दोनों में अंतर है। बांधने में बांधने वाली की बहादुरी है,
मेघनाथ ने बांध लिया तो इसमें मेघनाथ की बहादुरी हो जाती। प्रभु कारज लगी कपी बंधावा, बंधवा लिया, ये लो बांध लो। तो इसमें बंधवा लेने वाले की कृपा है, उसकी इच्छा है, चलो बंधवा ले। तो यशोदा मैया ने जब कन्हैया को बांधा तो उसमें यशोदा मैया का पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि कन्हैया ने बंधवा लिया। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के ऊपर कृपा कर दी। तो अब यशोदा मैया ने जब बांध लिया, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्याघ्रा मातरि प्रभु। अब हुआ क्या कि इतने में उखल में जाकर के बांध दिया। जो उखली जिसमें धान वान कूटने का है, बड़ा सा बना होता है। अब तो केवल कहने भर की बातें हो गई, रह गई। अब कुछ देखने सुनने को या प्रयोग में देखने को समझने को रह नहीं गया। तो बड़ा सा उगल था, उसके बीच से बांध दिया, यहाँ पेट में यहाँ से रस्सी बांध करके उसमें बांध दिया। जिस दिन उखल में बांध दिया उसी दिन से भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ गया, दामोदर। दामा उदरा यस्य सा दामोदरा। दाम माने रस्सी, उदर माने ये कमर में जिसके रस्सी से बांध दिया गया हो, तो वो दामोदर नाम पड़ गया। अब कन्हैया, अब यशोदा मैया निश्चिंत हो गए, इसको बांध दिया है, 2 घंटे के बाद खोलूंगी। और जाके अपने काम में लगी, दही मक्खन पर समेटने लगी, फिर से संभालने लगी। इतने में कन्हैया, 2 अर्जुन के पेड़ थे, अर्जुन यमला अर्जुन के, और उनके बीच से कन्हैया निकले। वो उखल फंस गया और कन्हैया ने खींच लिया, दोनों पेड़ चरचरा करके गिर गए। जब गिर गए बड़ी जोर से आवाज हुई, तड़तड़ा करके एकदम से कन्हैया यशोदा मैया भागी। तमाम अगल बगल की पड़ोसी ने मेरे क्या हुआ क्या हुआ क्या देखा, तो कन्हैया बीच दोनों पेड़ों के बीच में और रस्सी से बंधे हुए उखल से और फंसे पड़े थे। चोट वोट नहीं आई, लेकिन तमाम पड़ोसी ने, गोपियां सब यशोदा मैया को सुनाने लगी, अरे हमारे घर में रोज मक्खन खा जाता है, हमने आज तक बांधा नहीं हो, आपने थोड़े से मक्खन के लिए बांध दिया। अरे फोड़ दिया होगा मटकी। लेकिन है क्या, ये कन्हैया की लीला है। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनुदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यानि मदोत्कटौ वारुणी मधुरा पीत्वा मदा घोरनितलोचिनौ। ये हुआ क्या, ये पूर्व जन्म के 2 अनुचर हैं, किनके? कुबेर के। कुबेर के अनुचर हैं। कैलाश उपवने रम्य मंदाकिन्याम मदोत्कटौ। मंदाकिनी के किनारे कैलाश पर्वत में शिखर में मंदाकिनी के किनारे जाकर के वारुणी मदिरा पीत्वा, मदिरा शराब पी करके और वहाँ निर्वस्त्र होकर के ये वहाँ जल क्रीड़ा कर रहे थे। वहाँ से नारद जी निकले, तो नारद जी को देख करके ये हंसने लगे, नारद जी का मजाक उड़ाने लगे। अरे ये बाबा बीड़े बजाते रहते, इनको क्या पता हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। नारद जी ने श्राप दे दिया, मूर्खों कहीं के तुमको लज्जा नहीं आ रही, बिना वस्त्र के शरीर ये किए हो और मदिरा पिए हो, लज्जा नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हें नहीं आ रही तो जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। तौ दृष्ट्वा मदिरा मत्तो श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोर्नग्रहारार्थ शापं दास्यानिदं जगौ। वो दोनों कह रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दे दिया कि दोनों वृक्ष हो जाओ, प्रार्थना करने लगे। अरे नारद जी महाराज, आपने हमको श्राप दे दिया, हमसे बड़ी गलती हुई, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा नहीं, ये वृक्ष तो होना पड़ेगा, लेकिन कल्याण की बात ये, एक बात बताऊं मैं आपको। जब कभी किसी ऋषि मुनि ने, किसी भी ऋषि मुनि किसी को भी श्राप दिया होगा, श्राप का उसका पर्यावसान, उसका अंतिम जो उसका परिणाम है वो निश्चित है भगवान से जुड़ा होगा। श्राप के बाद भगवान जरूर मिलेंगे। चाहे श्राप अहिल्या को हुआ हो, चाहे श्राप इन कुबेर के अनुचरों को हुआ हो, चाहे जिसको भी श्राप हुआ हो, श्राप के बाद ये ऋषि मुनियों से
अपराध मान लेने के बाद क्षमा मांगने पर ऋषि मुनियों ने ये कहा होगा कि भगवान मिलेंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये नारद जी ने कहा कि भगवान का जब अवतार होगा तब वो तुम्हारा कल्याण उद्धार करेंगे और फिर से अपने रूप में प्राप्त हो जाओगे। और जैसे वो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष गिरे वो दोनों गंधर्व खड़े हो गए। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे भगवान, परम कल्याण के रूप आप हैं, आप ही परम मंगल हैं, आप ही परम कल्याण हैं। जीव का आश्रय आपके ही चरणों में है, तो इसलिए आपके प्रति नमस्कार है, समर्पण है, नमस्कार है। ये कहते कहते बड़ी अच्छी याचना किया एक उन दोनों यमनार्जुनों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेषु भवतनूनाम। दोनों यमलार्जुन के वृक्ष कहते हैं वाणी गुणानुकथने, हे भगवान हमें आप कृपा करके ये आशीर्वाद प्रदान करिए कि वाणी गुणानुकथने, ये वाणी केवल आपके गुण कहने में लगी रहे, आपके गुण कथन में लगी रहे। अश्रवणौ कथायाम, ये कान केवल आपकी कथा सुनने में लग जाएं। और कहते हैं हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्न, ये न हाथों से केवल आपकी पूजा व आपकी सेवा का ही काम होता रहे, हमारा मन आपके चरणों के ध्यान में ही लगा रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, संसार में कण कण में आपको निवास करता हुआ देखकर ये सिर आपके प्रति प्रणाम करने को झुकता रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम, ये आंखें केवल आपको देखने के लिए पलकें खुलें और कण कण में आप दिखाई पड़ो, ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दीजिए। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से यमलार्जुन का उद्धार हुआ। अब आगे एक कथा आती है। एक फल बेचने वाली थी, रोज अपनी डलिया में फल लेकर के जाती थी और जाकर के पूरे गांव में, नगर में, क्षेत्र में फल बेचती थी। कोई फल ले लो ले लो। एक दिन वो फल लेकर के गई, अब पूरा चक्कर काट आई, फल नहीं बिके। अगर फल नहीं बिकेंगे तो घर गृहस्थी के लिए 2 पैसा 4 पैसा जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। ये बड़ी समस्या थी। फल बेचने वाली निराश हो गई और जानबूझ करके अब आज कोई फल लेगा नहीं और बिके नहीं। शाम हो गई, चलो यशोदा मैया के दरवाजे से जाती हूँ, उन्हीं के घर में डाल दूंगी फल, अब जो होगा सो होगा। यशोदा मैया के महलों के दरवाजे से निकली और वहां से चिल्लाने लगी, कोई फल ले लो, फल ले लो, फल। क्रीणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्तरमच्युत फलार्थी धान्यमादाय ये सर्व फल प्रदा। कन्हैया थोड़े थोड़े ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे थे। कन्हैया ने कहा, फल वाली मुझको फल दोगी, मुझे फल लेना है, फल दे दो। फल वाली के हृदय में जो ये आवाज पड़ी, उसका हृदय उछल पड़ा। कहा, हाँ लल्ला, फल तो दूंगी, लेकिन ऐसा करो अपने घर के भीतर से थोड़ा सा अनाज ले आओ, धान्य ले आओ, बिना कुछ दिए फल नहीं मिलता, जाओ लेकर के आओ। कन्हैया गए ठुमुक ठुमुक करके भीतर, और गए तो कहीं अनाज अन्न रखा था, धान्य रखा था। अब ऐसे अंजलि में लिया, छोटे बालक होते हैं इसलिए ऐसे ठुमुक ठुमुक चल करके आते हैं। और जैसे अंदर से धान्य ले करके और यशोदा मैया तक पहुंचे तो सारा धान्य उनकी अंजलि से बिखर चुका था। 2-4 दाने ऐसे कई उंगलियों के बीच में ऐसे फंसे थे। और कन्हैया ने आकर के कहा, ये लो, मैं बहुत सारा धान्य ले आया हूँ, मुझे फल दे दो। कितने दोगी?
तो उस फल बेचने वाली ने पूरी डलिया उल्टा कर दिया, ये लो पूरे फल ले जाओ जो कुछ, और धान्य तो दो। तो कन्हैया ने ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया, 2-4 दाने जो यहाँ फंसे फंसे थे वो उसकी डलिया में गिर गए। फल वाली चली गई कि अब जब बिके ही नहीं तो क्या। अब जैसे डलिया ले करके वापस फल चलने लगी, फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम। च्युत धान्यम, धान्य उनके अनाज सब गिर गए। करद्वयम, दोनों हाथों के बीच से पूरा अनाज गिर गया। फल पूरे यदरत नहीं है, फल भंडार मंडप पूरिशा। और जैसे 2-4 दाने ऐसे ऐसे कर दिए, 2-4 दाने गिरे, फल पूरा वहीं खाली कर दिया और ले करके वो डलिया सर में ले करके जब चली तो बीच रास्ते में डलिया बहुत वजनदार भारी लगने लगी। और जा करके जब घर में निकाल कर डलिया नीचे रखा तो पूरी डलिया रत्नों से, स्वर्ण धान्य से, रत्नों से, अमूल्य रत्नों से पूरी डलिया भरी हुई। फल भांडम पूरिचा, रत्नों से भरी हुई थी। इस प्रकार से फल विक्रयणी के ऊपर कृपा किया। अब फल विक्रयणी के बाद अब देखते हैं कि अब भगवान की लीला आगे बढ़ती है। एक अघासुर नाम का दैत्य था। अब भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए थे, बछड़ा चराने जाने लगे। बछड़े चराने, और उसी उम्र के अपने साथियों को लिवाया, अब बछड़ा चराने जाने लगे। तो एक बकासुर नाम का दैत्य था, पूतना का भाई था ये, इसीलिए पूतना को बकी कहा गया है। बक की बहन बकी, और उस पूतना का भाई है बकासुर। कंस ने इसको भेजा और ये बहुत बड़ा अजगर का रूप बना लेता था। अजगर का रूप बना लेता था। तो ये गया जंगल में जहाँ बछड़े चराने जाया करते थे, वहाँ जा करके एक रास्ते में लेट गया और इतना बड़ा रूप बनाया कि इस अजगर ने जहाँ ऊपर ऐसे मुंह का ऊपर का वो फैला लिया ओंठ, तो आकाश की ऊंचाई तक फैल गया। और नीचे का जबड़ा नीचे रखा है और सामने जीभ निकाल कर वो जबड़े के और 1-8 किलोमीटर आगे तक बिछा दिया। सभी गोप ग्वाल बछड़ा चराने जाते थे भगवान कृष्ण के साथ में। उन्होंने देखा, बोले हैं यहाँ तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा डिजाइनदार फाटक बनवा दिया। ये रोड में देखिए कितनी बढ़िया कालीन बिछा दिया है, और इसका डिजाइन ऐसे बनाया है जैसे सांप का मुंह हो, अजगर का मुंह हो। कितना बढ़िया डिजाइन बनाया, और बड़ी अच्छी मुलायम गद्दा बिछी हुई ये रोड बना दिया। और सभी ग्वाल उसके अंदर घुस गए, घुसे चले जा रहे हैं। बछड़े भी घुस गए और सब साथी घुस गए। भगवान कृष्ण ने देखा, कन्हैया ने, कि ये तो सब मृत्यु के मुंह में घुस गए। अच्छा, कंस ने सिखा दिया था, सुनो, और तमाम बालकों को मार दिया, तमाम हमारे दैत्यों ने, हमारे तमाम इन सैनिकों ने, लेकिन जो असली वाला है वो तो मरे नहीं अभी। जो नंद के यहाँ है, यशोदा का पुत्र, वो नहीं मरा। तो अघासुर को सिखा दिया कि सुनो, और कोई आवे चाहे ना आवे तुम्हारे मुंह के अंदर, जब वो नंद का छोरा आ जाए मुंह के अंदर तभी तुम खाना, और इधर उधर के गोप ग्वालों को मारने से क्या फायदा। हमारा लक्ष्य तो वही है, नंद का लाला। अब वो अघासुर भी देख रहा है, ये तमाम ग्वाले आ गए मुंह के अंदर, बछड़े आ गए, लेकिन ये नंद का लाला, ये नंद यशोदा का दुलारा, ये नहीं अभी आ रहा। और भगवान कन्हैया ने, कृष्ण ने देखा कि ये सब मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, तो ये कन्हैया भी जल्दी जल्दी दौड़े। कहते हैं, धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दार्यानंता गिरिशंग दृष्टा ध्वांतांतरास्यो वितत ध्वजिह्वा
परुषानिलाश्वासवेक्ष श्रोषणा दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियं व्यात्या जगरतुंडेन क्षुब्धेन्ते अस्मलीलया धराधरुष्ठो जलदत्तरुष्ठो। धरा माने धरती में धर है। अच्छा, ओंठ दो होते हैं, ओंठ दो होते हैं, ओंठों को अधर कहते हैं। तो अधर तो एक हुआ और ओंठ होते हैं दो। एक को कहते हैं सधर और दूसरे को कहते हैं अधर। सधर होता है नीचे वाला, अधर होता है ऊपर वाला है? हाँ। तो ये दोनों क्या चित्रण किया भागवत भगवान ने। धरा धरुष्ठो, नीचे धरा में अधर है, और जो सधर है वो जलदोत्तरोष्ठो। जलद कहते हैं बादल को। ऊपर वाला ओंठ बिल्कुल आकाश में बादलों के बराबर उठा हुआ है। और ऐसे होता तो सब लोग शंका कर लेते सांप बैठा है, अजगर बैठा खा जाएगा। और इतना ऊंचाई में कर दिया कि बादल के आकाश की ऊंचाई में कर दिया। अच्छा, ये जाने लगे अंदर। भगवान कृष्ण ने देखा, तान वीक्ष कृष्णा सकला भयप्रदो ध्यानता स्वकंभान ददच्युतान दीनांश मृत्यो जठराग्निन्यासान। भगवान समझ गए कि दीनांश ये लोग बेचारे समझ नहीं पाए। ऐसा मृत्यो जठराग्निन्यासान, ये सब अजगर के पेट में चले जाएंगे तो जठराग्नि में सब पच जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए ग्रहणादितो दिष्टकृतेन विस्मिता। भगवान कृष्ण बड़ी आश्चर्य में देख करके जल्दी जल्दी जाते हैं। और जैसे अजगर के मुंह में सबसे अंत में भगवान कृष्ण गए, और जैसे अजगर के मुंह में कृष्ण कन्हैया घुसे, वैसे अजगर ने मुंह बंद कर लिया। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा किया। फिर क्या हुआ कि ततोऽतिकायस्य निरुद्धर मार्गिणो हृदयकीर्ण दृष्टे भ्रमितं तुतस्ततः पूर्णोऽन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्टापय विनगतो बहि। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि जो अजगर के अंदर श्वास लेने की नली है, वो नली बिल्कुल बंद हो गई और श्वास आना जाना बंद हो गया। जब इतना बड़ा शरीर कर दिया कन्हैया ने कि अजगर के अंदर श्वास तक, हवा तक नहीं जा सकती, जब श्वासें रुक गई तो अजगर की मृत्यु हो गई। और अंदर से इतना बड़ा शरीर किया कि अजगर के चारों तरफ की मांसपेशियां फट गई, और जो अजगर सर्प है वो फट कर बीच से दो टुकड़े होकर के अब पूरा खुल गया और सभी गोप ग्वाल बाहर निकल आए। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु, उससे बाहर निकल आए। प्राणेषु वत्सान सुरधा परेतान दृष्टया स्वयतोत्ताय तदन्वितः पुनर्तवक्त्रो मुकुंदो भगवान विनिर्ययौ। जब भगवान कृष्ण ने शरीर बड़ा किया, अजगर का पेट फट गया, सब बाहर निकल आए, तब सबको होश आया और सबने भगवान कृष्ण का बड़ा एहसान किया कि कन्हैया तुमने हमें बचा लिया, नहीं हम संभल जाते। अब इस प्रकार से ये हुआ। लेकिन इसके बाद एक बात थी, जो गोप ग्वाल साथ में जाते थे, रोज शाम को लौटकर दिन भर की बात अपनी माताओं से रोज बताया करते थे, रोज बताया करते। लेकिन ये जो अजगर के भीतर घुस गए हैं, ये घटना 1 साल के बाद सभी गोप ग्वालों ने अपने घर में बताया। 1 साल तक नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसके लिए एक बड़ा मार्मिक
अध्याय आता है, बीच में प्रसंग आता है, इसको जरा समझे। जैसे 10-15 गोप ग्वाल साथी थे, आइए सब बछड़े चराने जाया करते थे। सब लोग अपने दोपहर के भोजन के लिए टिफिन बांध के ले जाते थे। और टिफिन बांध के ले जाते थे, कोई ले जाए पेड़ा, तो कोई मिश्री, तो कोई माखन, तो कोई बालूशाही, कोई रसगुल्ला, कोई दही, कोई कुछ अच्छी अच्छी चीजें ले जाते थे। अच्छा, जब खाने के लिए बैठे तो इनके टिफिन का ये ले लें, उनके वाले का वो ले लें, उसका ये ले लें, एक दूसरे का मिल बांट के मिला करके खाते। कन्हैया के कुल के आचार्य थे जो गर्गाचार्य, उनका बालक था, ब्राह्मण बालक, उसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल नाम था। बेचारा गरीब था, उसके घी, दूध, मक्खन, रबड़ी, मलाई, मिश्री, पेड़ा, मिष्ठान ये कुछ होता नहीं था। पंडित पंडित सब बेचारे गरीब होते हैं, उनके पास माला छोड़कर माल नहीं होता कुछ, माला तो घुमाते रहते। और क्या? कन्हैया ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल चालाकी करते हो तुम रोज, हमारा पेड़ा, बालूशाही, मिश्री रोज खाते हो और तुम कुछ नहीं खिलाते हो। मधुमंगल ने कहा, खिलाऊंगा मैं भी किसी दिन। दबे दबे कहा, है तो वही नहीं घर में, काला में। कन्हैया ने एक दिन कह दिया, सुनो, चाहे जो पूछो कल तुम लाओगे मेरे खाने के लिए, जो कल तुम लाओगे वही मैं खाऊंगा, समझ लेना। मधुमंगल ने जाकर के अपनी माँ से कहा घर में, माँ, कन्हैया ने कहा है कि कल मेरे खाने के लिए तुम लाना, तुम्हारा लाया हुआ ही मैं कल खाऊंगा, तो कन्हैया के खाने के लिए कुछ बना के दे देना कल, नहीं सबके बीच में मेरी बदनामी होगी, मुझे बड़ा वो फीलिंग होगी, लज्जा आएगी। और पंडिताइन ने देखा मधुमंगल की माँ ने, घर में तो कुछ था ही नहीं। ये सब बड़े बड़े घरों के हैं, राजा लोगों के लड़के हैं, तो इनके घर में बढ़िया रबड़ी, मलाई, माखन, मिश्री, तो उनकी मिठाई बना के कोई कुछ ले जाए, कोई कुछ ले जाए। अच्छा, मधुमंगल की माँ ने देखा तो 3-5 दिन का बासी मट्ठा थोड़ी सी पड़ा था, उस मट्ठा की कढ़ी बनाई। और कढ़ी बनाई पुराना 5 दिन का बासी मट्ठा, तो उसमें भी महक आने लगी थी। पुराना हो जाता तो महकने लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। और कढ़ी बनाई, वो भी थोड़ी सी बनी, मट्ठा भी ज्यादा नहीं था। और उनके पास कोई टिफिन उफिन तो था नहीं, तो मिट्टी की इतनी सी दोहनी में वही कढ़ी डाल लिया, चुपचाप पीछे लटकाए चले गए, कपड़ा से मुंह बांध दिया, कोई देखे ना। बड़ी लज्जा की बात है कि सब लोग माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान, पेड़ा, बालूशाही ले जाते हैं, और मैं बताओ 5 दिन पुराने सड़े गले मट्ठा की कढ़ी बना के लाए। भोजन का जब समय आया, सबने कहा, हाँ भाई भोजन निकालो, अपना अपना भोजन किया जाए, दोपहर हो गई, 12-1 बज रहा। सबने अपना अपना निकाला टिफिन, तो सब वही रबड़ी कोई लिए था, तो कोई पेड़ा लिए था, तो कोई रसगुल्ला लिए था, कोई रसमलाई लिए था। कन्हैया ने कहा, मधुमंगल तुम निकालो, आज मैं तुम्हारा खाऊंगा जो कुल लाओगे। मधुमंगल ने कहा, हाँ मैं भी निकाल दूंगा। और पीछे वो दोहनी अपना छुपाए थे, पीछे किए थे, कोई देखे, मैं भी निकालूंगा, अभी शुरू तो करो तुम लोग। और सब लोग शुरू करने लगे। और जब मधुमंगल ने देखा यहाँ तो एक से एक दिव्य 56 प्रकार के व्यंजन हैं, और मैं क्या सड़े गले मट्ठा की कढ़ी निकालूंगा, तो चुपचाप 4 कदम पीछे हट गए। और मधुमंगल ने सोचा, ये चाहे जो कुछ हो जाए, ये कढ़ी सबके सामने निकालने लायक है ही नहीं है, तो पीछे की ओर मुंह किया और दोहनी मुंह में लगा के कढ़ी पीने लगे। चाहे जो कुछ हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये कढ़ी में नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा, अरे मेरे लिए लाए हो, तुम क्यों पिए ले रहे हो? तब तक थोड़ी सी कढ़ी थी, चट करके पी गए। अब जब पी गए, दोहनी में कुछ नहीं बची, तो कन्हैया दौड़े। अब मधुमंगल के ऊँटों में जो जूठी कढ़ी लिपटी थी, कन्हैया जीभ निकाल के चाटने लगे, वो कढ़ी चाटने लगे।
इस दृश्य को जब ऊपर से आकाश से ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, संदेह हो गया, अरे ये असली ब्रह्म नहीं है, लगता है ये नकली है। जो असली ब्रह्म होता है वो इतना भुखेड़ा तो कभी नहीं होता कि किसी के ओंठों में लपटी हुई सड़ी गली कड़ी चाटे, ये होता ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया कि लगता है ये असली परमात्मा नहीं है, ये नकली है। इसलिए इनकी परीक्षा आज पता चल जाएगा असली है कि नकली। ये इधर खाने खिलाने में लगे थे और ब्रह्मा जी ने जितने बछड़े हैं उन बछड़ों को पकड़कर उठाया और ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक ले गए, सभी बछड़ों को चुरा लिया, हरण कर लिया। अब जब भोजन पानी हो गया, कैसा भी हुआ, कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा सब हो गया। पानी वानी पीने के बाद वो सब गोप वालों ने कहा भैया बछड़ा कहाँ गए? बछड़ा चराने आए थे। बोले मेरा वाला भी नहीं है, इसका वाला भी नहीं है, 15-25 बछड़े थे, कहाँ गए? अब देखा तो बछड़ों का पता नहीं। अब जब सभी गोप ग्वाल बछड़ा ढूंढने के लिए भागे जल्दी जल्दी, तो ब्रह्मा जी फिर से लटक कर आ गए और सभी गोप ग्वालों को पकड़कर उठा लिया, उनको भी ब्रह्मलोक ले गए। जितने बछड़े थे सबको ब्रह्मा जी अपने लोक ले गए, जितने गोप थे सबको ब्रह्मा जी उठा ले गए। अब अकेले बचे कन्हैया, भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान ने ध्यान किया और एकदम से समझ में आ गया, अच्छा इसका मतलब ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़े और हमारे साथियों को चुरा लिया कि अब ये कृष्ण क्या करेगा। अगर असली परमात्मा होगा तो प्रभाव निकलेगा और नकली होगा तो आज ये पोल खुल जाएगी। जब लौटकर घर में इसके साथी नहीं पहुंचेंगे तो सबके घर वाले माताएं इसको मारे पीटेंगे, कहाँ डाले हमारा लड़का, हमारा बछड़ा कहाँ फेंक किया है, तब पता चलेगा इसको। भगवान कृष्ण जी ने जब ये समझा तो जितने बछड़े गायब हुए थे भगवान कृष्ण ने अपने अंदर से अपने ही अंश से उतने बछड़े पैदा कर दिए और उसी रूप रंग के पैदा कर दिए। और जितने गोप ग्वाल साथी थे वो सारे ग्वाले अपने अंदर से प्रकट कर दिए, उसी रूप रंग डिजाइन बोली भाषा से प्रकट कर गए। आज ये बछड़े गए, जब अपनी अपनी गाय के थन में मुंह लगाते हैं तो उनको ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। अरे रोज जब ये बछड़ा हमारा थन चूसता था तब तो साधारण बछड़ों की तरह आभास होता था, आज ये बछड़ा हमारा थन जब चूसता है तो बड़ा ईश्वरीय आनंद मिल रहा है। क्यों न मिले? भगवान कृष्ण ही तो बछड़ा बने थे, सभी बछड़ों के रूप में भगवान कृष्ण थे। जितने गोप ग्वाले अपने घर में गए, अब माताओं ने अपने पुत्र बालक से बात किया, इधर आओ, और जैसे अपने बालकों को छुआ, स्पर्श करते हुए बात करने में भी ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही। अरे आज तक ऐसा सुख मिले नहीं। वहां के जो आचार्य पुरोहित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी ने यह रहस्य समझ लिया कि जितने भी गोप हैं ये सब भगवान कृष्ण ही हैं, रूप बना बदल बदल के सब ग्वालों के रूप में बने हैं, और जितने बछड़े हैं वो भी कृष्ण हैं। गर्गाचार्य जी ने पूरे गांव भर के सबको बुलाया और सबसे कहा, सुनो इस साल एक ऐसा योग पड़ रहा है कि जितनी गांव भर में बिटियां हैं सबका विवाह हो जाना चाहिए, कोई बिना ब्याही न रहे, नहीं भारी पाप लगेगा। और इस साल के विवाह में एक योग बन रहा है कि गांव की कोई भी बिटिया गांव से बाहर विवाह करने नहीं जाएगी, गांव के गांव में हो जाएगी। इसकी बिटिया उसके घर, उसकी बिटिया उसके लड़के के साथ, ऐसा हो जाना चाहिए। सबने गर्गाचार्य जी की बात मान ली और पूरी गोप कन्याओं का विवाह
वहां के सभी गोप ग्वालों के साथ एक दूसरे के साथ कर दिया। प्रकारांतर से सारी गोपिकाओं का विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही हो गया है। इसी प्रकार राम जी के विवाह में हुआ था। राम जी के विवाह में जब बारात अयोध्या से जनकपुर पहुंची तो अयोध्या से बारात में जितने नौजवान आए थे सबका विवाह जनकपुर में हो गया। भाई दशरथ जी के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों का विवाह तो राजमहल की चारों कन्याओं से हो गया। और जितने और अयोध्या के जितने युवक कुमार आए थे उन सब का विवाह जनकपुर के एक घर में सबके कन्याएं थी, सबके साथ हो। रामायण में लिखा है जनक भवन कहे शोभा जैसी। कैसी कैसी शोभा थी जनक भवन के? जनक जी के महलों में शोभा ये थी कि बीच में मंडप गड़ा हुआ था, भांवरें पड़ रही थी, राम सीता थे। जनक भवन कहे शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनकपुर के प्रत्येक घर में वही शोभा दिखाई दे रही थी। तो वही शोभा कैसे हो सकती है? जनक जी के आंगन में मंडप गड़ा है, विवाह का लगा है और वर कन्या की भांवर हो रही हैं, और अगर प्रत्येक घर में मंडप न बना हो और वर कन्या की भांवर न हो रही हो तो वैसी शोभा कैसे हो सकती है? इसका मतलब प्रत्येक घर में मंडप बन गया, भांवरें पड़ने लगी। तो अयोध्या की बारात में जितने कुंवारे जवान आए थे उन सब का विवाह जनकपुर के एक घर में हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी ब्रज में जितनी गोप कन्याएं थी उन सब का विवाह वहाँ गोप ग्वालों के साथ हो गया। और पूरे ब्रज में अब जितने गोप ग्वाले हैं सब भगवान कृष्ण ही ग्वालों के रूप में बने हैं। इसका मतलब ब्रज में जितनी गोपांगनाएं हैं, जितनी कन्याएं हैं, गोपिकाएं हैं, उन सब का विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही हो गया था। अच्छा, ऐसा करके तन्मातरो वेणुर वत्तोरो तिथा उत्थाय दो फिर परिभ्रमया निर्भमम गावस्ततो गोष्ठमुत्ते सत्वर ओंकार घोषई परिहूत संगतान। वही वर्णन बताया जा रहा है कि उस दिन जब गोप ग्वाल लौट करके आए उनकी माताओं को अनिर्वचनीय आनंद मिल रहा है, गौओं को अद्भुत आनंद आ रहा है, और ब्रह्मा जी बछड़ा और उन ग्वालों को चुरा कर 1 साल तक ब्रह्मलोक में रखे। और ये देखा कि अब क्या होगा ब्रज में, कुछ नहीं, सालों भर से उसी तरह चल रहा था। जब अंत में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान की महिमा अनंत है, अगाध है, मैं उनकी महिमा की परीक्षा नहीं ले पाऊंगा, ये परब्रह्म परमात्मा है, अखंड सामर्थ्य है, तो ब्रह्मा जी आकाश से और वो गोप ग्वालों को अब बछड़ों को ला करके जंगल में भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। नौमेट्यम ते ब्रह्मपे तड़िदंबराय गुंजावतन सस परिपेक्ष सन्मुखाय। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आपकी महिमा को कोई जान नहीं सकता। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। हे प्रभु, आप मुझे अज्ञानी के ऊपर बड़ी कृपा की, मुझे अपना प्रभाव दिखाया। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लेश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जिस प्रकार से
कोहरा हटने के बाद व्यक्ति को संसार का दृश्य दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार से मेरा मोह हटने के बाद आपके यथार्थ तत्व रूप को मैं समझ पा रहा हूँ भगवान। को वेति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वर इतिर्भवतो विलोक्यताम क्व वा कथम वा क्वाति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम। हे भगवान, आपकी महिमा को कोई जान नहीं सकता। को वेत्ति भूयन, आपको को वेत्ति कौन जान सकता है भगवान। भगवान परात्मन योगेश्वरे वेति, आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं, इसलिए क्वा कथम वा, कौन है, क्या है, कैसा है, ये कदेति, ये प्रश्न करना व्यर्थ है। जो विस्तारयम, जो कुछ भी है जीव के लिए मुझ सहित, मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैं और संपूर्ण सृष्टि के जीव केवल आपके चरणों में समर्पण करें। ये अपनी बुद्धि में प्रश्न नहीं करना चाहिए कि कौन है, क्या है, कैसा है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजहुकशम यन मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम, ये ब्रज के जो नंद गोप हैं, नंद बाबा जो गोप हैं, इनका कितना अहो भाग्य है। देवताओं के भी देव, मुझ जैसे ब्रह्मा के भी अधीश्वर, जिन नंद बाबा के घर में आकर के एक साधारण मित्रवत उनके पुत्र के समान हो करके यन मित्रम परमानंदम, परम आनंद जिनके अंदर भरा हुआ है वो परम आनंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो सदैव है, शाश्वत है। सनातन माने क्या होता है? सनातन माने होता है जो सदैव है, सदैव रहा है भविष्य में सदैव रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो आनंद दे रहा है। ये नंद गोप स्तंभ, ये बड़े भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति किया तो ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। वो जो असली वाले संसार वाले बछड़े, संसार वाले गोप हैं, ये 1 साल के बाद वापस मिले। ब्रह्मा जी ने दिया तो 1 साल के बाद जब घर लौट कर आए तब वो अजगर वाली घटना अपने अपने घरों में बताई। अब आइए, धेनुकासुर नाम का एक ये दैत्य है। धेनुकासुर ये भी बड़ा घातक है, बहुत लोगों को मार डालता है। एक बगीचा है, उसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं, उस बगीचे के फल कोई खा नहीं पाता। अगर कोई फल खाने जाता है तो ये धेनुकासुर गदहा बन करके आता है और आ करके पीछे के लात उछाल के मार देता है, और जैसे लात मारता है वो व्यक्ति मर जाता है। कोई उस बगीचे में जाता नहीं है। श्रीदामा नाम गोपालो राम के सेव सखा शुभलस्तोष कृष्णाद्या गोपाहा प्रेम ब्रुवन राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्भणम इतो विदुरे सुमृदम बम तारमाविलास संकुलम। भगवान कृष्ण से सभी गोप ग्वालों ने एक बात कही, कन्हैया ये बगीचा बहुत अच्छा है, इसमें फल बहुत अच्छे लगे रहते हैं, और इस बगीचे में कोई फल खाने नहीं जाता है। हमारी इच्छा है कि इसी बगीचे के फल खाया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ एक राक्षस रहता है धेनुकासुर, अब वो मार देता है, दूसरों को मार डालता है। ग्वालों ने कहा तो कन्हैया आप चलो, तो उस धेनुकासुर का भी, उसको भी निपटा दो। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, धेनुकासुर को मैं नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में जो भी होगा उसको मैं न कभी मारूंगा, न कभी दंड दूंगा, न श्राप दूंगा, न युद्ध करूंगा। ग्वालों ने कहा तो फिर ये राक्षस ऐसे पड़ा रहेगा क्या? बोले नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, इसको हमारे दाऊ भैया देखेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। श्रीदामा नाम गोपालो, श्रीदामा जी थे
गोपाल का अर्थ होता है गौ पालयति इति गोपाला, जो गौ की रक्षा करे, गौ की सेवा करे, गौ का पालन पोषण करे, उसको गोपाल कहते हैं। गौ पालयति इति गोपाला, जो गौ का पालन करे। तो श्री दामा नाम के जो बछड़ा चराने वाले थे, वो उन्हें कहा राम के से हो, बलराम दाऊ भैया से भगवान कृष्ण से कहा, लेकिन कन्हैया ने कहा कि इसके लिए हमारे दाऊ भैया जाएंगे। राम राम महाबाहो। तो अब ये गए, फलानि तत्र भूरिणी पतितानि चा, जैसे गए वृक्ष से फल गिराया, अब फल गिराया तो नीचे पट्ट से आवाज आई फल गिरने की। तो संत किंतुरस्थानी धेनुकेन दुरात्मना, धेनुक नाम का दैत्य समझ गया कि कोई फल लेने आया, तो दौड़ करके गया, और जैसे पीछे घूमकर पीछे के दो घोड़ा गधा जो होते हैं, गधा, तो पीछे होकर के पीछे वाले लात उछाल के मारते हैं, और जैसे ये पीछे की ओर होकर के दोनों पैर उछाल करके मारने को हुए, वैसे दाऊ भैया ने दोनों पैर पकड़ लिए और घुमा करके 7 चक्कर हवा में करके पछाड़ दिया, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फलानि प्रत्यामास फलानाम पतताम शब्दम, जैसे वो गया, शतम गृहीत्वा प्रपतोर्भामयत्पाणिना चिक्षेपण राजे भ्रामयण जीवितम, उसका उद्धार कर दिया। अब एक आगे कथा होती है, अभी कथाएं बहुत है। समय क्या हुआ? समय अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बजने दीजिए। आजकल की तरह देर नहीं करेंगे, चिंता न करो, लेकिन थोड़ा सा तो भी 10-15-20 मिनट तो लगेगा। हाँ, बात 6:30 तक छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं। अरे बड़ा अच्छा लगता है आजकल के प्रचलन में, एक यमुना जी में काली दह नाम का घाट था, वहां काली नाग रहता था, और काली नाग जो नाग था, उसका जो विष था इतना तेज प्रभावी था कि ये यमुना जी के जल के गहराई में नीचे पड़ा रहता था, लेकिन उस जल की तरंगों में इतना तेज विष था कि उस काली दह के ऊपर 1 योजन की ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी भी उस विष से झुलस कर टपक जाता, इतना तेज जहर था। एक दिन एक बछड़े ने जाकर के उसी घाट में जमुना जी का पानी पी ली, तो वो बछड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्योंकि भगवान का बछड़ा है, इसलिए भगवान में तो प्रभु सकत त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान ने जाकर के हाथ ऐसे स्पर्श किया, बछड़ा पुनर्जीवित हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये ब्रज में ये घाट तो बड़ा कलंकित है और बड़ा खतरनाक है, घातक है, इसका उपाय करना चाहिए। क्या हुआ? कालिंद्याम कालियस्या शीघ्र कश्चित विषाग्निना श्रव्यमाण प्रियस्मिन् पतत्यो उपरिगाह खगा। उपरिगाह खगा, खग जो पक्षी हैं उपरिगाह, ऊपर से गमन करते थे, वो भी झुलसकर टपक जाते थे। वहां भगवान ने क्या किया कि अगले दिन आए, कुछ कथावाचक कथा सुना देते हैं कि गेंद खेलने लगे और गेंद उछल करके चला गया काली देवी। ठीक है, कथा को किसी भी प्रकार से सुना हुआ है, उसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, लेकिन भागवत में गेंद वोंद खेलने की बात लिखी नहीं। भागवत में गेंद खेलने की बात लिखी नहीं। भगवान कृष्ण ने पक्का कर लिया कि अब इस सर्प का निवारण करना है, जहर का, विष का। तो भगवान कृष्ण दूसरे दिन आए बछड़ा चराने के लिए और जाकर के काली दह में ही कूद गए। समझ लीजिए, जिस घाट में
उस जल के ऊपर 1 योजन की ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी जहर के विष के प्रभाव से टपक कर मर जाता था और उसी घाट में अंदर जल के भीतर कूद करता था। पहुंच गए नीचे, जब तली में गए वहां उस सर्प की सर्पणी थी, सर्प सोया हुआ था। सर्पणी ने, नागिन ने कहा, अरे तुम कहाँ गए यहाँ मरने? यहाँ तो कोई जल पिए तो मर जाता है, जल के ऊपर से कोई उड़े पक्षी तो मर जाता है, तुम यहीं आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, जगाओ अपने नाग को। इधर जब यशोदा मैया को, नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया काली दह में कूद गए, काली दह में कूद गए। काली दह में कोई पानी पिए तो नहीं बचता, कोई उस घाट में नहीं जाता था, काली दह में कूद गए, कन्हैया कैसे जिंदा बचेंगे? और इस बूढ़ी अवस्था में केवल एक ही पुत्र हुआ था कन्हैया, बड़े मुश्किल से। नंद बाबा और यशोदा मैया के तो प्राण निकलने लगे। आकर के जबरदस्ती स्वयं भी मृत्यु के मुंह में चले जाना चाहते थे। तमाम लोगों ने रोका पकड़ करके। मैं जल्दी जल्दी कथा बता रहा हूँ इसलिए कि जल्दी से हो जाए। अच्छा, अंत में नीचे गए तो उस जब नागिन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, जगाओ अपने नाग को। अब नाग जागा और जैसे उसने सिर उठाया, भगवान ने उसके फणों के ऊपर पैर रख रख करके कुचल कुचल कर नृत्य करते हुए उसका विष निकाल दिया और वो घाट निर्विष हो गया। उस सर्प ने, काली नाग ने भगवान की स्तुति की। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्टम रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं च वांछति यत्पाद रचा प्रपन्ना। बड़ा मार्मिक अर्थ है इस श्लोक का। वो काली नाग कहता है, भगवान न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम, संसार के कोई भी ऋषि मुनि साधु संत योगेंद्र मुनीन्द्र किसी का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है। न पारमेष्टम रसाधिपत्यम, न किसी भी लोक वाले किसी भी महामहिम का सिद्ध चरण को एक ऐसा सौभाग्य नहीं है कि जो आपके चरणों का ये सौभाग्य सिर के ऊपर रखने का प्राप्त कर सके। मेरा तो भाग्योदय हुआ। और वो कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावसाय भूताय पराय परामात्मने नमो अनंताय सूक्ष्माय कुदस्थाय विपश्चिते नमः प्रयाणकुंडाय कवये शास्त्रतोक्तये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। इस प्रकार से स्तुति किया। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मनुष्ये तद्विदेहिना द्वीपम रमणकम हेत्वा। भगवान कृष्ण ने कहा काली नाग से कि तुम यहाँ से चले जाओ। काली नाग ने कहा, भगवान मुझे डर लगता है कि पानी से बाहर निकला तो कहीं गरुड़ जी न देख लें, और गरुड़ जी काले सर्पों को मारकर खा जाते हैं, इसलिए डर लगता है कि कहीं गरुड़ जी हमें खा ना जाए। भगवान ने कहा, सुनो, तुम यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ और गरुड़ तुमको नहीं खाएगा। संसार के सांपों को चाहे खा जाए, तुमको नहीं खाएगा। क्यों? कि तुम्हारे सिर के फन के ऊपर ये मेरे चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। जहाँ मेरे चरण के चिन्ह हैं वहाँ गरुड़ का साहस नहीं है कि तुमको खा जाए। रमणक द्वीप चला गया। थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक वो भाव समझ लें। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म की धारा ही जमुना है। ये जमुना क्या है? कर्म की धारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रघुनंदिनी वर्णी। कर्म की धारा जमुना है
और कर्म की धारा में जो कर्तापन का अहंकार है, यही काली नाग का जहर है। जो लोग बहुत कर्मठ होते हैं वो अपने ही कर्म का बखान करते हैं, मैंने इतना किया, मैं ऐसा करता हूं, बड़े बड़े सो रहे हो, जब मैं जवान था तो 4 बजे सुबह इतना काम कर लेता। दूसरों को झुलसाता है। बहुत ध्यान से समझना, कर्म करने का जो अहंकार है सबसे बड़ा खतरनाक होता है, सबसे जहरीला विषय। कर्म करने का कर्तापन का अहंकार कब दूर होता है? अच्छा, अहंकार रहता कहाँ है? नहीं, हृदय में नहीं, अहंकार सदैव मस्तक में रहता है। मस्तक सबसे ऊंचाई में होता है, इसी में रहता है। अहंकार दूर करने का एक ही उपाय है, यह मस्तक किसी के चरणों में डालते रहो तो अहंकार नहीं आएगा। अगर ये मस्तक झुकता नहीं है, इसका मतलब उसका अहंकार विषैला है, वो अभी अहंकार नष्ट नहीं। राम और रावण में एक ही अंतर है, राम जी सदैव अपने से बड़े बुजुर्गों के चरणों में मस्तक झुकाते थे। अच्छा, रावण के बारे में आपने ये तो सुना होगा कि रावण ने सिर काट करके शंकर जी की पूजा तो किया, लेकिन किसी भी पुराण में, किसी भी संस्कृत रामायण में, किसी भी राम जी की गाथा कहने वाले ग्रंथ में आज तक मैंने ऐसा नहीं कहीं पढ़ा कि शंकर जी चले आ रहे हों, रावण ने सिर झुका के प्रणाम किया। किसी को कहीं मिले तो बताना। रावण ने कभी शंकर जी तक को प्रणाम नहीं किया, सिर नहीं झुकाया। सिर कट जाए, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। देश के लिए अगर ऐसी भावना हो तब तो सराहनीय बात है, बड़ी अच्छी है, लेकिन अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए सिर नहीं झुकाऊंगा। नहीं झुकाओगे तो कटाओगे। अहंकार जहां होता है सिर झुकता नहीं है, जहां सिर झुकता रहे उसके जीवन में अहंकार नहीं। अगर संसार में किसी को सिर न झुका सको तो कम से कम परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के चरणों में सिर झुका। कल एक प्रसंग आया था इसी कथा में, बलि चाहते थे उच्च लोकों को जाने के लिए, ऊपर की ऊंचाई में अगर ये मस्तक बढ़ता चला जाता है तो अहंकार आएगा, और भगवान ने जैसे ही सिर पर पैर रखा पाताल चले गए। तो कर्म करने का जो कर्तापन का अहंकार है वो बड़ा विषैला होता है। इसका विष तब दूर होता है जब या तो स्वयं सिर झुका दे परमात्मा के चरणों में, और यहाँ तो काली नाग ने सिर नहीं झुकाया तो परमात्मा कृष्ण स्वयं पहुंच गए और उसके सिर के ऊपर अपने पैर रख रख करके और सिर के ऊपर नृत्य कर दिया, जिससे उसका अहंकार रूपी विष निकल गया। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, समर्पण होना चाहिए। आइए, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए नहीं, अभी यमुना के बारे में, यमुना जो है सूर्य भगवान की पुत्री है। यमुना के बड़े भाई जानते हैं कौन? यमुना के बड़े भाई यमराज। यमराज की छोटी बहन है यमुना। यमुना का शुद्ध नाम यमुना नहीं है, यमुना का शुद्ध नाम है यमानुजा। समझ रहे? यमानुजा शुद्ध नाम है। कहते कहते अपभ्रंश में जमुना जमुना हो। दीपावली के बाद जो दुई जाती है, द्वितीया, उसको यम द्वितीया कहते हैं। उस दिन भाई बहन के घर में जाता है, भोजन करता है, फिर बहन टीका करती है तो भाई कहता है बताओ क्या दे दूं। एक बार जब यमराज यमुना के पास आए, टीका किया, यमराज ने कहा बहन बताओ क्या दे दूं। यमुना ने कहा भैया अगर आप
प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं, तो ये वचन दे दीजिए कि आज के दिन जो भाई बहन दोनों मिलकर मेरी धारा में डुबकी लगाएं, उनको आपकी सभा से भय न लगे। यम द्वितीया को भाई बहन मिलकर मथुरा के उस विश्राम घाट में स्नान करने की परंपरा है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? केवल पानी में डुबकी लगा लेना भर नहीं है, यह कर्म की धारा है। अच्छा, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के दो पुत्र हैं, दोनों बड़े खतरनाक हैं। सूर्य के एक पुत्र हैं यमराज, और बड़े भाई हैं शनि महाराज। दोनों से बड़ा डर लगता है, दोनों खतरनाक। अच्छा, तो होता क्या है, जैसे हम आप लोग अपने घर को सजाते हैं ना, व्यवस्थित करते हैं, तो आगे वाला फ्रंट वाला जो कमरा होता है उसको बड़ा अच्छा सजाते हैं, गमला ये वो डिजाइन पर्दा और टेबल और सोफा लगाकर बढ़िया बढ़िया चीजें आगे वाले कमरे में रखते हैं। अब कुछ चीजें टूटी फूटी कबाड़ जैसी गंदी संदी होती हैं, वो पीछे वाली कोठरी में भर देते हैं जहां अंधेरा रहता है। करते हैं कि नहीं? ऐसे तो करते हैं। जो गंदी टूटी कुर्सी है, खराब कोई गंदा सामान पीछे वाली कोठरी में फेंक जाते हैं। ऐसे हम अपने जीवन में भी करते हैं, ध्यान देना। अच्छा काम जो करते हैं तो सामने सजा देते हैं, मैंने ये बनाया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया। और जो गंदे काम है उसको चुपचाप छुपा लेते हैं, कोई जान न पावे कि मैंने चोरी कब किया, कोई ये जान न पावे कि मैंने गलत काम कब किया। वो भीतर वाली कोठरी में छुपाए रहते हैं, कोई देखने न पावे। सूर्य भगवान क्या करते हैं? सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो अच्छी चीज को ना गंदी बनाते, ना गंदी चीज को अच्छी करते। वो तो अंधेरा जहां भरा है वहां प्रकाश कर देते हैं, भैया जो चीज जैसी है उजागर हो जाए। उसी तरह सूर्य के पुत्र यमराज भी करते हैं। हम लोग कर्म करके शरीर जीवन पूरा करके जब उसकी अदालत में पहुंचे, ये कोर्ट परिसर है, एक बार हमें वहां भी खड़ा होना पड़ेगा कोर्ट में। तो यमराज कुछ नहीं करते, न किसी का अच्छा काम बुरा बनाते, न पाप का पुण्य बनाते, न पुण्य का पाप करते। वो कहते हैं भैया तुमने 5 बार चोरी किया है। हम यहाँ की अदालत की तरह वहां भी कहते हैं अरे न न न, हमने चोरी नहीं किया सरकार, वो झूठा आरोप लगाया गया है। तो धर्मराज यहाँ का वो बिल्कुल क्लिप बनाते रहते हैं, जैसे कैमरा में सीसीटीवी कैमरा से फुटेज बनता रहता है, तो चुपचाप ऐसे निकाल के दिखा देते हैं, देखो भैया झूठ न बोलो। एक बार फलाने की अलमारी के 3 लाख रुपए चुराए थे, एक बार उसके साथ गलत काम, ये देखो तुम ही कर रहे हो ना। यमराज किसी का पुण्य पाप में नहीं बदलता, ना पाप को पुण्य में बदलता, जैसा है वैसा दिखा देता। वहां स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्पष्ट हम चोरी करते दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, तो यमुना जी ने मांगा कि जो मेरी धारा में डुबकी लगावे, इसका मतलब क्या है? विधि निषेध में कली मलहरणी, जो शास्त्रों में कहे गए हैं वो काम करें और उस कर्म की धारा में डूबें। जब हम विधि कर्म करेंगे, उचित कर्म करेंगे, धर्म नीति वाले कर्म करेंगे, तो हमें यमराज की सभा में जाने से डर लगेगा ही नहीं। इसका मतलब यमुना जी में डुबकी लगावें शरीर से तो अच्छी बात है, लगावें, लेकिन हम कर्म में भी जो शास्त्र कहता है उन कर्म में भी डूबें। इस प्रकार से एक बार कृष्ण भगवान सब ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चराने जाते थे, तो वह जंगल में आग लग गई और चारों तरफ से आग लगी है, निकल कर जाएंगे कहाँ? आग छोटी मोटी नहीं लगी, जिधर भी जाते हैं 1-2-4 किलोमीटर तक आगे आग लगी है, कैसे घुस कर निकलेंगे, जल कर मर जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने मुंह फैलाया और जंगल की लगी हुई आग को पी लिया दावाग्नि का।
वो किया। इसके बाद प्रलंबासुर का वध किया। आगे चलते हैं, दावाग्नि का पान किया। और अब आइए उस प्रसंग में, बल्कि यहाँ बीच में अभी वेणु गीत का है, वेणु गीत का स्मरण अवश्य करना चाहिए। वरापीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरेन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीति कीर्ति। वरापीडम, वराह कहते हैं मोर को, मोर का पंख जिनके सिर पर लगा हुआ है। नटवर वपुः, जो टेढ़े मेढ़े शरीर से टेढ़ी लीलाएं करने वाले, तिरछी भ्रकुटी वाले हैं, ऐसा शरीर है। कर्णयो कर्णिकारम, जिनके कानों में कर्णफूल हैं। बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां, गले में वैजयंती की माला पड़ी है। और रंध्रान वेणोरधर सुधया, ओठों में बांस की बांसुरी है। बांस की बांसुरी को अपने दोनों हाथों से जो लालित करते हैं, माने दोनों हाथों की उंगलियों से उसके ऊपर फिराते हैं। उंगलियां फिराने का भाव ये कि जैसे कोई स्वामी लेट जाए, हम उसके पैर दबावें, धीरे धीरे हाथ फिरावें। तो मानो भगवान कृष्ण की ये बड़ी पटरानी है, वेणु माने बंसी, जिनके बांसुरी में भगवान कृष्ण हाथ फिराते हुए, उंगलियां फिराते हुए उसकी सेवा करते हैं। कितनी भाग्यशाली है वो बांसुरी कि जो भगवान कृष्ण के हाथों और उंगलियों के द्वारा उसका लालन किया जाता है, लालित किया। आइए वेणु गीत का स्पर्श करने के साथ में आगे बढ़ूं। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरु हर विष्णु कुंजानाम कात्यायनी अर्थनम्रतम। कार्तिक मास, कार्तिक में स्नान किया जाता है ना, कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व होता है। गोपिकाएं कार्तिक में स्नान करती थी, यमुना जी में स्नान करती थी। अच्छा, वहाँ कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। कात्यायनी महामाये नंदगोप महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सतम देवी पति में कुर्ते नमः, इस मंत्र का जप करती थी। जो बेटियां विवाह लायक हों, कात्यायनी देवी दुर्गा देवी का पूजन करके ये मंत्र का जाप करें, उसको भगवान कृष्ण की तरह का पति मिल जाता। अच्छा, तो यहाँ नद्यां काचिदागत्य तीरे निक्षिप्त पूर्ववत् वासांसि कृष्ण गायन्त्यो बीज्यो सलिलो मृदा। जिस समय ये घटना हो रही है, जिस समय की ये लीला हो रही है, वस्त्र उतार करके गोपिकाएं जमुना जी में स्नान करती थी। कार्तिक का स्नान जो होता है सुबह सुबह होता है प्रातः काल, और कार्तिक में थोड़ा थोड़ा ठंडी पड़ने लगती है। और कार्तिक क्या उद्यापन माने पूरा होने वाला महीना था, तो ठंडा जल रहता है उस समय। और यमुना जी में सभी गोपिकाएं वस्त्र उतार कर बाहर रख दिया, यमुना जी में जाके स्नान करने लगी। स्नान करने लगी तो भगवान कृष्ण गए, सबके वस्त्र लेकर के कदम्ब के पेड़ के ऊपर बैठ गए, वहां वस्त्र रख लिया और बैठ करके बांसुरी बजाने लगे। बजाने लगे, जब बांसुरी की आवाज सुनी तब हमने सोचा अरे यहाँ तो लगता है कहीं से कन्हैया आ गया। अच्छा, कन्हैया आ गया, देखा तो कन्हैया कदम्ब की डाल में बैठे थे और ऊपर सबके कपड़े भी ऊपर लिए थे। अब बड़ा संकट आया, बड़ा संकट आया। वो प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तमोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नाचोद गजे ध्रुवामहे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, जो आप कहोगे सो हम करेंगी, लेकिन हमारे वस्त्र दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं कहाँ मना करता हूँ, आ जाओ, ले जाओ अपने वस्त्र। अच्छा, एक बात समझो, वस्त्र उतार कर बाहर रख दिया
अब बिना वस्त्र के जमुना जी में स्नान कर रही हैं गोपिकाएं, इसमें गलती किसकी है? अरे भाई, कन्हैया की जगह अगर कोई दूसरा दुष्ट आकर कपड़े उठाकर ले जाए फिर क्या करते? गलती तो गोपिकाओं की है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने इसलिए यह किया कि ये जो कुरीति है, ये गलत परंपरा है, इसमें सुधार हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये गंगा जी, ये जमुना जी, ये नर्मदा मैया जो बहती हैं, ये केवल पानी नहीं है। क्या है ये? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। नर्मदा मैया साक्षात भगवान की शक्ति है, गंगा मैया साक्षात भगवान भगवती है, जमुना जी साक्षात भगवती है, सूर्य पुत्री है। हम निर्वस्त्र होकर के जल में घुसते हैं, जल का वरुण देवता का अपमान होता है। इसमें इस कुरीति को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने ये घटना किया। जिस समय वस्त्र हरण किया उस समय कन्हैया की आयु 8 वर्ष 7 माह 22 दिन की थी अवस्था। 8 साल का बालक कोई गंदी दृष्टि से ये काम नहीं करेगा। 8 साल में इतना कम था। भगवान बोले कि भाई अपने वस्त्र लेना है। भवत्यो यदि मैं दास्यो यथोक्तम वा करिष्यते। अगर मेरी दासी हो, मेरी बात मानना चाहती हो तो जो मैं कहता हूं वो करती जाओ। क्या कहा? अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। अत्र आगच्छो, यहां आ जाओ मेरे पास, अपने अपने वस्त्र ले जाओ, लेकिन हां जब आना तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हुई आना। ततो जलाशयात सर्वस्वादारिका शीतोपिता। अब गोपिकाएं कैसे निकले? भगवान कृष्ण ने कहा तो डूबी रहो, ठंडी लगेगी तुमको लगेगी, सर्दी तुमको लगेगी। अच्छा, इसके बाद ततो जरा पाणिभ्याम योनिवाछात। अपने हाथों से अपने नीचे ऐसे हाथ लगा लिया गोपिकाओं ने। भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर लिया और आकर के यूर्य विश्वापाद क्रोधोपवृता बद्धांजलि मूर्धन प्रयत्ने कृत्वा नमो दशो वृषणम प्रगृहीताम। भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर दिया, सबके वस्त्र दे दिए। बात यह है, अभी अभी आपने पिछले अध्याय में सुना है कि ब्रज में जितनी गोपिकाएं हैं उन सब का विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही हुआ था। अगर किसी भी दृष्टि से आप देखें। दूसरी बात यह है, बड़े ध्यान से समझना, कथा से आगे की स्थिति में थोड़ी सी पहुंचो आप। ये वस्त्र संसार के माया का प्रतीक है। जब कभी कोई समाधि में पहुंचता है, तत्व ज्ञान की समाधि में होता है, वहां कोई बीच में पर्दा नहीं होता। आत्मा और परमात्मा तत्वतः एक है। एक कथा आती है जो सबको पता है, इसमें यहाँ इस जगह नहीं है, मैं केवल स्मरण दिला रहा हूं। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बनकर, लेकिन भोजन के लिए विदुर जी के घर पहुंचे। वहां विदुर पत्नी अकेले थी। विदुर जी भी राज्यसभा से लौटकर घर नहीं पहुंच पाए थे। और जब भगवान कृष्ण पहुंचे, वहां विदुरानी थी और अंदर स्नान कर रही थी, कपड़े उतार कर, निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई, चाची किवाड़ा खोलो, मैं कृष्ण आ गया तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए। विदुर जी की पत्नी की कर्ण कोहरों में जब भगवान कृष्ण की आवाज पड़ी, वो बेसुध होकर, पागल होकर दौड़ पड़ी। उनको पता नहीं था कि मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। बिना वस्त्र पहने दरवाजा खोल दिया, भगवान कृष्ण श्याम सुंदर को बैठा दिया और इसके बाद जल्दी से केला ले आई और केला छील करके गूदा नीचे फेंकती हैं, छिलका खिला दिया।
विदुर पत्नी के शरीर में वस्त्र नहीं है। थोड़ी देर में विदुर जी आए और विदुर जी ने जैसे घर में प्रवेश किया, देखा तो पत्नी को देखा बिना कपड़ों के बैठी है, अगूदा नीचे फेंक रही है, छिलका खिला रही है। विदुर जी ने कहा, पगली कहीं कि क्या दशा में बैठे हो? तब विदुरानी जी भाग कर दौड़ी और उन्होंने वस्त्र लपेटा। यहाँ भागवत कथा में भी तो शुरू में आपने सुना है कि सुखदेव जी महाराज के बिना वस्त्र के थे, गोपिकाएं बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी, उनसे बात कर रही थी। पहले दिन सुना है, जो लोग पहले दिन आए होंगे वो कथा निकल चुकी। इसका मतलब कई घटनाएं ऐसी हैं, ये सिद्ध कर रही हैं कि बिना वस्त्र के स्नान करने की परंपरा थी। इस परंपरा को सुधारने के लिए भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। मैं एक बात बताने के लिए विदुर जी के उसमें आया था। इसका मतलब जब तक विदुर जी नहीं है, विदुर जी माने संसार, जब तक संसार नहीं है तब तक कृष्ण परमात्मा और विदुरानी आत्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं है। समाधि में आत्मा और परमात्मा दोनों तत्वतः एक हो गए। लेकिन जैसे विदुर जी आ गए, विदुर जी माने संसार, जैसे संसार आया वैसे आवरण पर्दा विदुर पत्नी ने लपेट लिया। ये जितनी भी गोपिकाएं हैं ये सब आत्म तत्व। भागवत में कहा गया है जितनी भी गोपिकाएं हैं वेदों की ऋचाएं, ये परमात्मा ब्रह्म में ही समाहित रहती हैं, उन्हीं से संचालित। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। वस्त्राणि चैव प्रताहत्यम परिधाये स्ववासांसि प्रेष्ठमामन्य सज्जिताः ग्रहीत चित्तानो चेलोस्तत्सामल्लये जायते क्षणा। सबने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। तब से भगवान कृष्ण ने कहा कि अब आज के बाद बिना वस्त्र स्नान कभी मत करना। तब से निर्वस्त्र स्नान करने की परंपरा रुक गई।